हाय फ्रेंड्स, शाही पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने टाइम मैनेजमेंट को लेकर के बातें किया था और उसी वीडियो में मैंने कहा था कि आप लोगों का दायित्व बनता है कि मुख्य परीक्षा की तैयारी करें, क्योंकि आयोग अपनी बात किसी भी तरह करके हमसे आपसे यानी छात्रों का जो प्रतिनिधित्व मंडल है, जो धरना पर बैठे हैं, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनसे मनवा लेंगे। यह बहुत कम चांस है कि री एग्जाम पूरे बिहार के सभी परीक्षा केंद्रों पर ले। वैसे पूरे बिहार के छात्र धरना प्रदर्शन में, विरोध प्रदर्शन में भाग नहीं ले रहे हैं। आप अपने घर पर हैं तो आपका यह दायित्व बनता है कि आप तैयारी करें, मुख्य परीक्षा की तैयारी में लग जाएं। यहाँ पर बीपीएससी के द्वारा एक प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया है और इस विज्ञप्ति के माध्यम से आपको यह समझना पड़ेगा कि आयोग क्या स्पष्ट कर रहा है। ये बात मैंने पहले ही आप लोगों से कह दिया था कि आप लोग जैसे भी हो मुख्य परीक्षा की तैयारी में लगे, वह एक ही सेंटर पर एग्जाम मतलब फिर से कराएगा, री एग्जाम लेगा। यहाँ पर मैं स्पष्ट जो आयोग का प्रेस विज्ञप्ति है उसको पढ़ देना चाह रहा हूँ। दिनांक 27/12/2024 को परीक्षा नियंत्रक बिहार लोक सेवा आयोग पटना के एकीकृत 70वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा को पूरे राज्य के केंद्रों पर पुनर्परीक्षा कराना क्यों संभव नहीं है, उसके विस्तृत जानकारी मीडिया को दी थी, जिसे विभिन्न प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं सोशल मीडिया पर इसका प्रकाशन किया गया है। लेकिन कुछ मीडिया द्वारा इसे सनसनीखेज बनाने के लिए यह कहकर प्रकाशित किया गया है कि किसी भी सूरत में पूरी परीक्षा पुनर्परीक्षा नहीं ली जाएगी, आर पार की लड़ाई इत्यादि। इस तरह की हेडलाइन से यह भ्रांति फैलती है कि आयोग हठधर्मिता के कारण पर्याप्त प्रमाण रहते हुए भी सभी परीक्षा केंद्र पर पुनर्परीक्षा नहीं कराना चाहता है, जिससे आयोग की नकारात्मक छवि लोगों के बीच बनती है। इस संबंध में परीक्षा नियंत्रक राजेश कुमार सिंह ने पुनः स्पष्ट किया है कि आयोग एक संवैधानिक संस्था है जिसका उद्देश्य अभ्यर्थियों के हित में पारदर्शी परीक्षाओं का आयोजन करना है। आयोग तथ्यहीन, निराधार, भ्रामक, सत्य से परे आरोपों एवं नारेबाजी के आधार पर किसी केंद्र की पुनर्परीक्षा कराने या न कराने के संबंध में निर्णय नहीं लेता। आयोग किसी भी केंद्र की परीक्षा के संबंध में संबंधित जिला पदाधिकारी के माध्यम से प्राप्त प्रतिवेदन एवं अन्य अकाट्य प्रमाणों के आधार पर परीक्षा रद्द करने अथवा पुनर्परीक्षा कराने या न कराने का निर्णय लेता है। उन्होंने कहा कि जहां तक पूरे राज्य की एकीकृत 70वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा की पुनर्परीक्षा कराने का प्रश्न है, यह स्पष्ट किया जाता है कि आयोग के समक्ष ना ही किसी जिला पदाधिकारी के द्वारा कोई प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है और न ही अन्य स्रोतों से यह साक्ष्य या प्रमाण प्राप्त हुए हैं जिसके आधार पर पुनर्परीक्षा कराने का निर्णय लिया जा सके। इस संबंध में पुनः स्पष्ट किया जाता है कि एकमात्र परीक्षा केंद्र बापू परीक्षा परिसर पटना के संबंध में जिलाधिकारी पटना से प्राप्त प्रतिवेदन एवं अन्य सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो क्लिप एवं अन्य प्रमाणों के आधार पर इस केंद्र के पुनर्परीक्षा दिनांक 4/1/2025 को आयोजित कराने का निर्णय आयोग की पूर्ण पीठ की बैठक दिनांक 19/12/2024 को लिया गया है। वर्णित स्थिति पर राज्य के अन्य 911 केंद्रों पर सम्मिलित परीक्षार्थी के हितों को दृष्टिगत अन्य सभी केंद्रों पर पुनर्परीक्षा कराने का कोई आधार आयोग के समक्ष नहीं है। परीक्षा नियंत्रक ने कहा है कि आयोग अपना निर्णय परीक्षा नियंत्रक ने कहा है कि आयोग अपना निर्णय अत्यंत सावधानीपूर्वक और राज्य के युवा अभ्यर्थियों के हितों को ध्यान में रखकर लिया है। वैसे स्थिति में अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि ऐसे भ्रामक खबरों से दिग्भ्रमित न हों और सावधान रहें। तो यहाँ से फिर से एक बार बीपीएससी ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा फिर से आयोजित नहीं की जाएगी। तो मैं फिर से यही आपसे कहूँगा कि आप इस आशय में बिल्कुल ना रहें कि फिर से परीक्षा होगा, मुझे दोबारा एग्जाम देना है। यदि होता है, अनाउंस हो जाएगा तो प्रारंभिक परीक्षा करिएगा, अन्यथा जो समय आपको इस बीच में मिल रहा है
आप निश्चित मुख्य परीक्षा की तैयारी में लग जाइए, क्योंकि जो समय आपको दिया जाता है प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के बीच में, यह समय बहुत ही कम समय है मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए। इसलिए यदि दोबारा एग्जाम भी होता है और आप तैयारी मुख्य परीक्षा की करते हैं तब भी अच्छी बात है, तब भी कोई गलती आप नहीं कर रहे हैं, और यदि नहीं होता है तब तो आप अच्छा कर ही रहे हैं। दोनों ही स्थिति में आपको मुख्य परीक्षा की तैयारी में लगे रहना चाहिए। शाही पाठशाला भी आपके साथ है। बने रहिए शाही पाठशाला के साथ। धन्यवाद।